नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शक गणों, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं ये आपके मासिक राशिफल के ऊपर कर रहे हैं, यानी कि मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल जो है ये जून 2022 का है। अब क्योंकि राशिफल की चर्चा आरंभ हो गई है तो आपको ये भी बताना जरूरी समझते हैं यहाँ पर कि ये राशिफल पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। अब आप में से बहुत दर्शकगण ये भी शायद जानना चाहते होंगे कि लगन राशि क्या चीज़ होती है, उसको कैसे देखें समझें, तो वो हम आपको तरीका बता रहे हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका कुंडली खोल लें। जन्म पत्रिका जब आप खोलेंगे तो सबसे पहले आपको उसमें लगन पत्रिका नजर आएगी, लगन चार्ट। लगन चार्ट में जो पहला हाउस है, फर्स्ट हाउस, पहला भाव, वही लगन भाव होता है। और वहां पर जो भी नंबर लिखा होगा वही आपकी लगन राशि कहलाएगी। मान लीजिए कि वहां पर 9 लिखा हुआ है तो 9 होती है धनु राशि, तो आप धनु लगन राशि के जातक हैं। और जब हम धनु लगन राशि की बात करेंगे तो आप उसको सुनिए और समझिए। बस इतनी सी बात है। समझते हैं कि आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत आसान चीज है। और आज इस कार्यक्रम में जो हम बात करने जा रहे हैं वो आप धनु लगन के जो जातक हैं, धनु लगन राशि के, उन्हीं के विषय में बात करने जा रहे हैं। उन्हीं के मासिक राशिफल जून 2022 की बात करने जा रहे हैं। ये भी आपको बता रहे हैं। अब साथियों, क्योंकि बात राशिफल को लेकर के चल रही है तो आप भी ये सोचते होंगे कि गुरुजी बताते हैं कि यहाँ पर इस जगह पर ये चीज़ें अच्छी रहेंगी, इस फील्ड में ये चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं रहेंगी, इसमें यहाँ लाभ होगा, यहाँ नहीं होगा, इस प्रकार की। तो ये सब किस आधार पर बताते हैं? ये बताते हैं हम ग्रहों के आधार पर। ग्रहों की जो स्थिति है आसमान में, देखिए इस संसार में कोई चीज़ स्थिर नहीं है और जो ग्रह हैं वो भी स्थिर नहीं है। वो भी 24 घंटे 365 दिन घूमते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं 12 राशियों में और 27 नक्षत्रों में। उनकी भी परिक्रमा चलती रहती है। लेकिन क्या है, अब आप में से बहुत लोग ये एक्सपीरियंस जाने कितनी बार किए होंगे अपनी लाइफ में कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, चाहे बीमारी हो या कुछ मानसिक तकलीफ हो या कुछ पैसे से संबंधित हो, अचानक प्रॉब्लम आ गई जीवन में, अचानक आ गई, जिसका कोई पहले से कोई ख्याल भी नहीं था, कुछ नहीं था, और वो अचानक ही चली भी गई, ना उसको आपको सॉल्व करने के लिए कोई एफर्ट लगाने पड़े। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ग्रहों की जब स्थिति बदली, जब उन्होंने अपनी राशि बदली तो वहाँ पर उनके रिजल्ट्स भी बदल गए। तो इस प्रकार ये रिजल्ट्स मिलते हैं जीवन में जातक को, अच्छे और बुरे। तो देखिए, अब क्योंकि ग्रहों की बात हो रही है और ग्रहों के आधार पर ही अच्छे बुरे रिजल्ट मिलते हैं जातकों को, तो हम आपको थोड़ा ग्रहों की स्थिति से भी अवगत कराना चाहेंगे जो जून 2022 में रहने वाली है। सबसे पहले आप मेरे बराबर में चार्ट देख रहे हैं, ये धनु लगन का ही चार्ट है। सैजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनका चार्ट है ये। और इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं जहां 2 लिखा हुआ है। पहली बात तो ये कि ये घर कौन सा है? ये घर है छठा भाव, 6th हाउस। और जो ये 2 लिखा हुआ है इसका मतलब है वृषभ राशि। और वृषभ राशि के लॉर्ड होते हैं शुक्रदेव, शुक्र ग्रह। अब ये शुक्र के घर में बैठे हैं सूर्य और बुध। सूर्य क्या करेंगे, यहाँ से 15 तारीख को अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, यानी कि बुध का साथ छोड़ेंगे। 15 तारीख को यहाँ से निकल जाएंगे। निकल करके कहाँ जाएंगे? अपनी समराशि मिथुन में जाएंगे। और मिथुन राशि उनकी कहाँ पर है? जहाँ 3 लिखा हुआ है। और जहाँ 3 लिखा हुआ है ये 7वां भाव है, यानी कि सूर्य 15 जून को बुध का साथ छोड़ करके 7वां भाव में मिथुन राशि में चले जाएंगे, अपनी समराशि में, और बुध यहाँ पर अकेले रह जाएंगे। अब बात करते हैं बुध की कि बुध भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुध जो है पूरे जून 2022 में कहीं नहीं जाएंगे। जहाँ 2 लिखा है इसी घर में, इसी राशि में बने रहेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि अभी जो इनकी स्थिति कमज़ोर है वो बेहतर होगी, मजबूत होगी, क्योंकि अभी ये उल्टी चाल चल रहे हैं। और 3 तारीख को ये मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे, यानी कि इनकी जो पोजीशन है वो काफ़ी स्टेबल होगी, मजबूत होगी। अब आगे बात करते हैं राहु और शुक्र की। राहु और शुक्र एक साथ आप बैठे देख रहे हैं, जहाँ पर 1 लिखा हुआ है। 1 का मतलब होता है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। अब ये मंगल के घर में बैठे हैं राहु और शुक्र। और राहु और शुक्र मित्र ग्रह हैं आपस में। अब क्योंकि शुक्र जो है यहाँ से वो भी राशि परिवर्तन करेंगे 18 जून को, और राहु का साथ छोड़ेंगे और छोड़ करके आगे वाले घर में जाएंगे जहाँ 2 लिखा हुआ है। वो उनका अपना घर है।
क्योंकि वृषभ राशि है और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र मैंने अभी आपको बता चुका हूं। लेकिन वहां पर जब ये जाएंगे 18 जून को, तो बुध वहां पर पहले से ही विराजमान है, बुध का इनको साथ मिलेगा, बुध शुक्र आपस में मित्र हैं, तो ये एक अच्छा योग बनेगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु जहां आप बैठे देख रहे हैं, जहां पर 1 लिखा है, ये यहीं पर ही रहेंगे पूरे माह, इन्होंने कहीं नहीं जाना। इसके बाद आते हैं जहां गुरु और मंगल बैठे देख रहे होंगे आप, जहां 12 लिखा है। 12 का मतलब होता है मीन राशि, मीन राशि के लॉर्ड होते हैं गुरु बृहस्पति, और गुरु बृहस्पति अपने ही घर में अपनी राशि में बैठे हुए हैं अपने मित्र मंगल के साथ। और ये मंगल जो है ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे इस जून में, और कब करेंगे? माह के अंत में जाके 27 जून को। 27 जून को ये गुरु बृहस्पति जो इनके मित्र हैं उनका साथ छोड़ेंगे, और ये उदय एवं मार्गी अवस्था में, अच्छी अवस्था में रहेंगे, ये इनकी पोजीशन अच्छी रहेगी, और ये फिर जाएंगे अपने घर में, अपनी राशि जहां पर 1 लिखा हुआ है, जिसके ये लॉर्ड है, मेष राशि। लेकिन दुविधा इस बात की है कि वहां पर पहले से ही जो है दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वहां पर राहु मौजूद है। अब क्योंकि वहां पर राहु मौजूद है, राहु और मंगल आपस में शत्रु ग्रह हैं, तो ये योग ज्योतिष शास्त्र में, एस्ट्रोलॉजी में इसको शुभ नहीं माना गया, यह अशुभ योग है, और इसके परिणाम भी जातकों को, जब इनकी युति होती है आपस में, ये मिलते हैं, तो परिणाम भी इनके अशुभ ही प्राप्त होते हैं जातक के जीवन में। लेकिन 27 जून को जाएंगे, माह के बिल्कुल लास्ट में जाके, तो इसकी चर्चा फिर हम जुलाई में करेंगे, इसके किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे आप धनु लगन के जातकों को। तो मंगल भी आ जाएंगे यहाँ राहु के साथ। अब रहा सवाल गुरु बृहस्पति का। तो गुरु बृहस्पति तो जहाँ 12 नंबर लिखा है और आप बैठे यहाँ देख रहे हैं, ये गुरु जो हैं उदय और मार्गी अवस्था में पूर्ण रूप से मजबूत स्थिति में है, और अपने ही घर में, अपनी राशि में, और ये 4th हाउस है, चतुर्थ भाव, ये यहाँ पर बने रहेंगे। अब आते हैं शनि पर। शनि कहाँ बैठे हैं? जहाँ 11 लिखा है। 11 का मतलब हो गया कुंभ राशि, और कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। तो शनि अपनी राशि, अपने घर में बैठे हैं, कौन से भाव में? 3rd हाउस में। अब क्योंकि शनि यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन एक बात थोड़ा सा माइनस में जाएगी कि 4 तारीख को ये वक्री हो जाएंगे, रेट्रोग्रेड, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, और पूरे महीने ये वक्री रहेंगे, ये स्थिति रहेगी। लेकिन ये राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, ये यहीं पर बने रहेंगे। अंत में आते हैं केतु के पास। केतु जहाँ 7 लिखा है वहाँ बैठे देख रहे हैं। 7 का मतलब होता है तुला राशि, तुला राशि के लॉर्ड शुक्र होते हैं, और शुक्र केतु के मित्र हैं। तो केतु अपने मित्र के घर में, मित्र राशि में, एकादश भाव यानी 11th हाउस में बैठे हुए हैं, और ये बैठे रहेंगे पूरे महीने इसी प्रकार। तो ये थी स्थिति ग्रहों से संबंधित, यानी कि ग्रहों की स्थिति जून 2022 में इस प्रकार की रहने वाली है। इसी आधार पर आप धनु लगन के जातकों को जून 2022 में अच्छे और बुरे जैसे भी परिणाम प्राप्त होने, इन्हीं ग्रहों के आधार पर प्राप्त होने। सबसे पहले चर्चा हम करते हैं आपके करियर को लेके, व्यवसाय यानी प्रोफेशन कि कैसे हालात रहेंगे इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपके करियर के जून 2022 में धनु लगन के जो जातक हैं। तो प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का जो समय है, ये समय अच्छा समय है, हालात सही रहेंगे, यानी कि ये कह सकते हैं कि मध्यम या मध्यम से थोड़ा ऊपर रहेंगे, ये कहा जा सकता है। तो आपको एक तरीके से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ेंगे, ये मान लें आप, ज़्यादा चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। और आपको मैं एक बात यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि आपके चार्ट में अगर चंद्रमा जहाँ 9 लिखा हुआ है वहाँ पर बैठे हैं, यानी कि कुंडली में, आपकी जन्म पत्रिका में जहाँ 9 लिखा हुआ है, तो फिर आप फिलहाल शनि की 7.5 से बाहर हो गए। हालांकि कुछ ही टाइम के लिए, ये मिड जुलाई तक शनि की 7.5 से आप बाहर हैं। मिड जुलाई से फिर शनि वापस अपना राशि परिवर्तन करके जब आएंगे, तो फिर आपका जनवरी 2023 तक दोबारा शनि की 7.5 का आपके ऊपर कुछ महीने प्रभाव बनेगा। जनवरी में जाकर के पूर्ण रूप से खत्म होगी आपकी 7.5। ये मैंने बता दिया कि देखने का तरीका क्या है 7.5 का, कि अगर आपकी कुंडली में लगन चार्ट में जहाँ 9 लिखा हुआ है उसमें, उस जगह पे अगर चंद्रमा बैठे हैं, तो के लिए स्थिति शनि की 7.5 की ये रहेगी जो हमने बताई आपको। तो देखिए, अब शनि की 7.5 से, जैसे मैंने कहा, कुछ महीनों के लिए आप बाहर हो चुके हैं, तो तनाव भी कम होगा, नेचुरल है, मानसिक तनाव कम होगा, चैलेंजेस भी इतने अधिक नहीं रहेंगे, और ऐसी मतलब
ये भी नहीं है कि एक के बाद एक चैलेंज आ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं साहब, क्या करें क्या ना करें, दुखी हो गए और ज़्यादा नहीं झेला जाता। ऐसी स्थिति से तो बाहर आ गए हैं आप। और जहाँ तक मैंने कहा कि मध्यम परिणाम रहेंगे, आप अपना कार्य अपने भली भांति आपका चलता रहेगा। कोई विशेष समस्या या प्रॉब्लम आपको जून 2022 में अपने करियर में नहीं आने वाली हैं, चीज़ें आराम से चलती रहेंगी। अगर कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी तो उसका सॉल्यूशन भी वो साथ लेकर आएगी, ये भी बता देते हैं आपको इस जून के महीने में। और आपके द्वारा कुछ अच्छे कार्य भी हो सकते हैं जिनकी तारीफ जिसके लिए आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा। लेकिन ये 15 जून तक का समय ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपने करना है तो 15 से पहले पहले पूरा करेंगे तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिल जाएगा और आप भली भांति उसको सक्सेसफुली कंप्लीट भी कर पाएंगे। आगे बात करेंगे कि देखिए, अगर आप बाहर जाकर के कोई रोजगार या व्यापार करना चाहते हैं कहीं दूर विदेश में, उसका बहुत सुंदर योग बन रहा है 1 जून से लेकर 27 जून के बीच में। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं अपने रोजगार से संबंधित या फिर व्यापार करना चाहते हैं बाहर जाके, और उसके लिए अगर आप प्रयास करेंगे, एफर्ट करेंगे वीज़ा वगैरह लेने के लिए, तो आपका जल्दी कार्य बन जाएगा। अच्छा, बहुत सुंदर योग बना हुआ है इस प्रकार का, ये आपको हम बताना चाह रहे हैं। और ये भी इस बात की भी संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या रोजगार, वहाँ से भी आपको ऑफिशियल टूर पे जाने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, विदेश या कहीं लंबी दूरियां, और ये यात्रा आपके लिए बड़ी कारगर सिद्ध होगी, इसका बड़ा लाभ मिलेगा आपको। तो मैं साथियों से यही कहना चाहूँगा जो धनु लगन के जातक हैं कि आप इसका लाभ लें। अगर पीछे से कोई आपका काम रुका हुआ था, पेंडिंग पड़ा हुआ था, इतना कोशिश करने के बाद भी आप नहीं पूरा कर पा रहे थे, अब वो समय आ गया, करें आप अपना कार्य पूरा। 1 जून से 27 जून के बीच लग जाइए पूरे दिल और जान से, 100% आपका काम ये ग्रह आपका करवा देंगे, जो इतना सुंदर योग बन गया है। बाहर रह रहे हैं, वहाँ पे पीआर की प्रॉब्लम आ रही है, सेटल होने की दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए भी अपने प्रयास, एफर्ट जो है वो आप तेज कर दें, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी धनु लगन के जातकों के साथ। अब बात करते हैं आपको सुख सुविधाओं का कैसा लाभ प्राप्त होगा इस महीने, और इनकम की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, इनकम के हालात जो हैं अच्छे रहेंगे, मुझे किसी प्रकार की उसमें कोई दिक्कत नहीं नज़र आती, और आय आपको होती रहेगी माह के आरंभ से लेके माह के अंत तक। जैसा मैंने कहा कि यात्रा भी आपकी लाभकारी रहेंगी, यात्राओं से भी लाभ होगा आपको। लेकिन चीज़ ये है कि इनकम तो होगी, सारी बातें रहेंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ खर्चा भी आपका होता दिख रहा है मुझे। और खर्चा किन चीज़ों में लग रहा है? यात्राओं में भी हो सकता है, अपने ऊपर भी हो सकता है, मतलब धन का भी खर्च होगा, लेकिन जहाँ पर भी होगा अच्छी जगह होगा, गलत कार्यों में खर्च नहीं होगा धन आपका, धनु लगन के जातकों का। और ये भी बताना चाहते हैं कि इस महीने कुछ इस बात की भी संभावना है कि आप कोई प्रॉपर्टी आदि में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें, इसका बात का भी ग्रहों के द्वारा योग बन रहा है, इसकी भी संभावना बन रही है। अगर आपकी ऐसी कोई प्लानिंग है तो उसको इस समय में इंप्लीमेंट कर लें 27 जून तक। तो ये स्थिति आपकी इनकम की रहने वाली है। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि जी सेविंग्स कैसी रहेंगी, तो मैंने कहा कि खर्चा थोड़ा अधिक रहेगा, हालांकि सही जगहों पर खर्चा होगा, ज़रूरत जहाँ पर होगी खर्चा करने की वहीं होगा। इन्वेस्टमेंट कोई बहुत ज़्यादा करें इस बात की संभावना थोड़ी कम लगती है इस बार। मैं व्यापारियों के लिए कह रहा हूँ कि अगर उनका कुछ डाइवर्सिफाई करने का कुछ प्रोग्राम बन रहा है अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को, तो इस महीने तो चांसेस कुछ कम लग रहे हैं। इन्वेस्टमेंट भी अगर करेंगे तो वो सही जगह पर नहीं लग पाएगा। बेहतर होगा कि इस महीने आप अपना जो है इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम रद्द कर दें, टाल दें। सेविंग्स भी आपकी बहुत नॉर्मली होंगी, कोई बहुत अच्छी सेविंग्स आप कर लें ऐसा मुझे लगता नहीं है, थोड़ी बहुत ज़रूर हो जाएंगी अगर कोशिश करेंगे तो। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के और वैवाहिक संबंधों की स्थिति कैसी रहेगी आप धनु लगन के जातकों का। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रिय साथियों कि आप अगर पहले से रिलेशनशिप में हैं, चाहे मेल है या फीमेल, तो इस महीने आपके जो रिलेशन है, पहले
जो 15 दिन है, 15-16 दिन, इसमें तो इतनी प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही है ग्रहों के आधार पर। लेकिन हाँ, 18 जून से लेकर के और माह के अंत तक का जो समय है ये, इसमें आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलने वाली है, उसमें काफ़ी प्रोग्रेस भी होगी और विवाह का भी योग बन रहा है, 50-50 कह सकते हैं। अगर विवाह के लिए भी आपकी कोई प्लानिंग चल रही है करने की, उसमें भी अगर आपने जोर लगाया तो आपको कामयाबी मिल सकती है, आप सफल हो सकते हैं। और जिन जातकों के अभी नई रिलेशनशिप डेवलप करने की कोई प्लानिंग है मन में, तो वे भी 18 के बाद ही कोशिश करें, तभी सफलता मिलेगी। 18 से पहले तो किए गए प्रयास समझ लीजिए वो जीरो हैं रिजल्ट्स उनके ग्रहों के आधार पर। 18 से आपको, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि आप प्रयास ना करें। अगर है आपकी कुछ ऐसी, कुछ लगता है आपको कुछ, तो आप करते रहें। 18 के बाद रिजल्ट्स मिलने आरंभ हो जाएंगे आपको आपके अनुसार, मतलब प्रोग्रेस दिखती है 18 से लेकर 30 के बीच में। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी। और जो पहले से ही अफेयर्स में हैं उनके और रिलेशनशिप मजबूत होगी। तो ये स्थिति रहेगी। वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे विवाहित महिला पुरुषों के? देखिए, आपको अपने जीवन साथी को लेकर के उनकी हेल्थ को लेकर के कॉशियस रहने की आवश्यकता है इस महीने, पूरे महीने बहुत ज़रूरी है। हालांकि कोई ऐसी बीमारी कि जिसके लिए आप बहुत परेशान हो जाएं या वो परेशान हो जाएं, ऐसा तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अगर कोई हेल्थ को लेकर इश्यूज बनेंगे भी, एक या एक से ज़्यादा, तो वो ये भी समझ लीजिए कि ट्रीटमेंट अगर आप कराते हैं प्रॉपर, तो वो दिक्कतें दूर भी हो जाएंगी। और 18 तारीख के बाद तो आपको उसके परिणाम स्पष्ट दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, कुछ स्थिति ऐसी लग रही है कि भाई आपके जीवन साथी को शारीरिक तौर पे समस्या बन सकती है, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आपस में संबंध कैसे रहेंगे वैवाहिक संबंध? देखिए, आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण करना है, और वो भी 15 तारीख से लेके 15 जून से माह के अंत तक। और ये क्रोध जो है ना, और वाणी, आपको इस पे, चाहे आपका कार्य क्षेत्र क्यों ना हो, चाहे आप घर में ही क्यों ना हो, हर जगह आपको पेशेंस से काम करना पड़ेगा। अगर आपने पेशेंस से काम नहीं किया तो हालात तनावपूर्ण आप ही के कारण बनेंगे। बस आप ये समझ लें, वो उसके जिम्मेदार ग्रहों के बेस पर ये बात हम बोल पा रहे हैं कि उसकी जिम्मेदारी आप ही की होगी। ग्रह ऐसा करवाएंगे आपसे, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि भाई 15 से स्थिति ठीक नहीं है, तो मैं ऐसा कोई कार्य क्यों करूं? मैं करूंगा ही नहीं, मैं गुस्सा ही नहीं करूंगा, क्रोध ही नहीं करूंगा, किसी को उल्टा सीधा बोलूंगा ही नहीं, बात खत्म। अपने आप हालात सही रहेंगे। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंधों की, कि पारिवारिक संबंध आपके कैसे रहने वाले हैं। देखिए, पारिवारिक संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है, पारिवारिक संबंध जो हैं इस महीने इतने सौहार्दपूर्ण तो नहीं रहेंगे जितना आप चाहते हैं या जितना चाहेंगे। मैंने अभी आपसे एक बात कही थी कि अपना क्रोध और अपनी वाणी, हाँ, अगर आपने इस पर नियंत्रण रखा तो ये है कि गाड़ी चलती रहेगी। कुछ मतलब कोई बीच में कोई विशेष तनाव, कोई ज़्यादा टेंशन, ये ज़्यादा बड़ी कोई क्रिएट नहीं होगी, घर का वातावरण खराब नहीं होगा। अन्यथा पारिवारिक सदस्यों के साथ भी झगड़ा फसाद हो सकता है। छात्रों के लिए कैसा रहेगा? भाई, छात्रों के लिए 1 जून से 18 जून तक तो मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे, और 18 जून के बाद से माह के अंत तक का जो समय है, मुझे आपके रिजल्ट्स प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। कोई भी कारण ऐसा बन सकता है कि जिसके कारण आपके रिजल्ट्स इफेक्टेड हो जाए अच्छी तरह से, जिसका बाद में आपको अफसोस भी होगा। तो भाई 18 तारीख से 30 जून तक का जो समय है, इसमें आप सावधान रहिए, सचेत रहिए अपनी पढ़ाई को लेके। मैं यही इतना ही बात कहना चाहता हूँ। संतान माता पिता को क्या सुख देगी, नहीं देगी। 18 जून तक तो माता पिता को अपनी संतान से कुछ अच्छे परिणाम मिल जाएंगे, अच्छे स्तर पर मिल जाएंगे, कुछ चीज़ों में सामान्य स्तर पर मिलेंगे। लेकिन 18 जून के बाद अच्छे परिणामों में कमी आएगी। हो सकता है उनका माइंड जो है वो, मतलब डबल माइंड हो वो, कि मैं ये भी कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, या कंफ्यूज रहें। तो यहाँ पर थोड़ा माता पिता से हम आग्रह करना चाहेंगे, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसा ही संकेत दे रही है कि 18 तारीख के बाद आप अपने बच्चों को प्रॉपरली गाइड करें,
बैठा करके आराम से, ताकि उनकी बात उनके दिमाग में बैठे, और जितनी भी वो प्लानिंग करेंगे, ख्याल बनाएंगे, वो सब ऐसे होंगे कि भाई उसमें सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं मिलेगा 18 के बाद। तो यहाँ पर माता पिता को लेना पड़ेगा इनिशिएटिव, उनका प्रॉपर मार्गदर्शन करना पड़ेगा आपको। ये स्थिति रहेगी। बात करेंगे अब आगे आपकी हेल्थ को लेकर, कि हेल्थ को लेकर के क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, हेल्थ को लेकर के स्थिति मुझे कोई ऐसी नज़र नहीं आती कि जो चिंता वाली। हाँ, थोड़ा बहुत बीच में 15 जून तक कुछ हो सकता है कि बन जाए ऐसे कुछ हालात, और 15 तारीख तक आपको अपने शत्रुओं से भी सावधान रहना है। 15 के बाद तो शत्रु भी शांत हो जाएंगे। और वाणी पर भी मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि अपना थोड़ा सा कंट्रोल जरूर रखें। सेहत आपकी जो है माह मध्य से लेकर माह के अंत तक अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य आपका सही रहेगा, सही लेवल पर रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर ऐसी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो भी चीज़ मैंने थोड़ी ऐसी बताई हैं जहाँ पर कुछ समस्याएं बनी हैं, उनकी वजह से आपके जीवन में उन ग्रहों की खराब स्थिति के कारण, तो उसके लिए मैं उपाय आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। देखिए, शनि की 7.5 का तो अभी 2.5 महीने, लगभग 2-2.5 महीने प्रभाव नहीं है, तो इसलिए उसको तो अभी भूल जाएं। हाँ, इतना जरूर है कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आप हनुमान जी की प्रतिमा पे चोला जरूर चढ़ाएं सिंदूर का। ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। प्रत्येक मंगलवार चोला जरूर चढ़ाएं, और सरसों के तेल का दीपक जला करके वहीं बैठ करके उनकी पूजा अर्चना करें, आरती करें। एक तो ये काम आप जरूर करें। एक सूर्य देव को भी प्रातःकाल जल जरूर दें, और इस मंत्र का भी उच्चारण करेंगे तो बहुत अच्छा है। आपका गुस्सा, क्रोध अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी जाप करें प्रातःकाल जल अर्पित करते हुए सूर्यदेव को, कम से कम 11 बार। ये काम भी आप करें। और सबसे बड़ा कार्य आपने करना, मैं छात्रों के लिए ये उपाय दे रहा हूं, मां सरस्वती जी की पूजा नियमित रूप से करें। और अगर आप मंत्रों का जप कर सकते हैं, मंत्र तो उनके बहुत हैं, मैं एक साधारण मंत्र आपको दे रहा हूं, और वो मंत्र इस प्रकार है। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का 1 माला या 3 माला अगर करेंगे तो मां सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बनेगी, कि जो मैंने बताया था कि कुछ ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपके रिजल्ट प्रभावित हो सकते हैं, जिनको लेके आप परेशान भी हो सकते हैं, तो उसके लिए मैंने ये उपाय बताया आप छात्रों को कि आप करें तो सही। देखिए, फिर साथ में अपनी पढ़ाई पर फोकस भी करें, इस मंत्र का जाप करें। कोई वजह ही नहीं है कि जो रिजल्ट्स आपके फेवर में ना आए। बहुत आसान, बहुत सरल उपाय है, ये करें आप और इसका लाभ लें। तो मेरे प्रिय साथियों, ये आसान उपायों के साथ, बहुत ही सरल उपायों के साथ, ये था आप धनु लगन के जो जातक हैं, धनु लगन राशि के, उनका मासिक राशिफल माह जून 2022 का। मेरे प्रिय साथियों, ये अगर राशिफल आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनने हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उनकी नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस दोनों आपके पास सीधे पहुंचें, तो फिर जो आप ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।